अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुज्जर सरी फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुज्जर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मिर्च की नर्सरी तैयार करने का आसान तरीकाकार बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े होते हैं वो कहते हैं यार मिर्च की नर्सरी तैयार करना बहुत मुश्किल है। उन सब लोगों के लिए एक वीडियो के ज़रिए उनको बताया जा रहा है किस तरह से वो आसानी के साथ अपनी जो है नर्सरी बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ज़मीन की तैयारी बहुत अच्छी तरह करनी है। दूसरी फसलों में जैसे हम करते हैं उससे बहुत अच्छा भुरभुरा कर देना है, क्योंकि जब आपका क्योंकि हाइब्रिड सीड है, इतने महंगे सीड होते हैं, जब भी आप लगाएं तो आपकी जो जर्मिनेशन है वो 100% होनी चाहिए। और जैसे ही आपने ज़मीन की तैयारी करनी है उसमें आपने खाद का इस्तेमाल भी करना है। बहुत सारे लोग ज़मीन की तैयारी के टाइम जो है वो खाद का इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं बेड के बनाने के बाद जब हम करके फिर निशान लगाएंगे। उससे ये होता है कि दोस्तों, अगर आपकी जो खाद की मिकदार है वो कम या ज़्यादा हो जाए, उससे आपकी जर्मिनेशन में भी मसला आता है और अक्सर जर्मिनेशन होने के बाद पौधे मरने लग जाते हैं। हम 1 एकड़ ज़मीन की तैयारी अगर करते हैं जिसमें हमने नर्सरी लगानी होती है, उसमें हम 1 से डेढ़ बोरी जो है वो छटा कर देते हैं ज़मीन की तैयारी में। उसके बाद बेड बनाते हैं। उसमें यह है कि जितनी भी हम क्वांटिटी डाल लेते हैं उससे हमारी नर्सरी को मसला नहीं होता और ज़मीन जो है वो पावरफुल हो जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बेड के ऊपर देते हैं। जब वो बेड के ऊपर देते हैं तो फिर उनकी नर्सरी में मसले मसाइल आते हैं दोस्तों। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आप लोगों से एक और चीज़ डिस्कस करता चलूँ। ज़मीन बेड बना के अच्छी तरह बेड को काट के, क्योंकि जितना आप बेड साफ़ सुथरा बनाएंगे उतनी ही आपके जो पौधे हैं वो अच्छी तरह जर्मिनेशन होगी। आपने बेड बना के उसके ऊपर जब निशान लगाने हैं, वो हमने एक सांचा बनाया होता है उसके ज़रिए निशान लगा देते हैं। तो वो सांचा बना निशान लगाने से पहले हम जो इसके ऊपर हल्का हल्का जो रेत है वो डालते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार रेत कौन सी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वो रेत नहीं, ये किसी भी आप नहर में से या किसी भी खाले में से लेके ये हल्का हल्का बस निशान लगाने के लिए ऊपर हल्का हल्का डालना होता है। बहुत सारे लोग ज़्यादा मिकदार में डाल देते हैं, उससे भी नुकसान होता है। आपने बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है, जिससे आप ये देख लें कि ऊपर निशान लग जाए। उससे ये होता है कि आपका जो सीड, एक तो निशान अच्छी तरह लग जाते हैं और जो आपका जो सीड है वो अच्छी तरह जर्मिनेशन हो जाती है, क्योंकि वो रेत थोड़ी सी नरम होती है, तो इसलिए। और उसके अलावा दोस्तों, जो आपने अगला काम करना है, आपने एक एक सीड चुन के रखना है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार हम छट्टा नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, अगर आप छट्टा करेंगे तो आपका जो सीड है उसमें के दरमियान एक सीड से दूसरे सीड का फासला कम से कम जो है ना, उसके अंदर 2 सीड का फासला होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है उनको हम यही बताते रहते हैं कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आपका पौधा जर्मिनेशन हो जाती है उसके बाद प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन होता है। जब आपका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन होगा, दरमियान में वक्फा होगा, तब पौधे को जगह मिलेगी, वो आगे जो है फैल सकेगा। अगर पौधे को जगह ही नहीं मिलेगी वो कैसे फैलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप छठा कर देते हो तो उसमें जो है पौधे साथ साथ उगते हैं। उससे ये होता है कि आपका पौधा जब आगे शिफ्ट करते हो तो बहुत सारे पौधे मर जाते हैं, क्योंकि उसको जगह मिली नहीं होती। वो पौधा सेहतमंद और तंदुरुस्त होता ही नहीं है। और उसके बाद जब दोस्तों आप एक एक सीड चुन के रख देते हो, उसके बाद आपने गोबर जो है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर रेत भी डाल देते हैं, लेकिन रेत ज़्यादा कारगर नहीं होती। हम क्या करते हैं कि जानवरों का जो गोबर होता है, जैसा कि आपको खुश्क गोबर, उसको ऊपर हम क्या करते हैं, रूटावेटर करके उसको भुरभुरा कर देते हैं। उसके बाद उसको छान के वो हम उसके ऊपर एक उसकी कोटिंग कर देते हैं। और कोटिंग इस तरह से करनी होती है कि जो आपका सीड है वो मुकम्मल तौर पर छुप जाए, सीड कोई नज़र ना आए। अगर आपका सीड नज़र आ रहा हो तो फिर वो जर्मिनेशन उसकी नहीं होती। तो इसलिए आपने उसको अच्छी तरह से इसके साथ कोटिंग कर देनी है। उसमें ये होता है कि इतना बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ़ आपने उस बीज को छुपाना ही होता है। और जब हमने शावर के ज़रिए फिर इसको पानी लगाना होता है, तो तब जो है ये भई सीड बाहर भी ना निकले, इतना भी आपने ख़्याल रखना होता है। इसका मतलब यही है कि आपने अच्छी तरह जो है उसकी कोटिंग कर देनी है। और उसके बाद दोस्तों आपने अच्छी तरीके से पानी लगाना है, 1 हफ़्ता पानी लगाना है, क्योंकि आजकल 1 हफ़्ते 10 दिन में जो है जर्मिनेशन हो रही है। हमारी जो जर्मिनेशन है वो 7वें 8वें दिन हुई है। 8 दिन आपने इस तरह पानी लगाना है कि सुबह, दोपहर, शाम लगाना है। जैसे आपकी जर्मिनेशन हो जाए, आपने बिल्कुल जो है पानी रोक देना है और एक अच्छा सा फंजीसाइड का स्प्रे कर देना है। टॉपसन एम कर लें या एलियट का स्प्रे कर लें। तो ये लाज़मी एक स्प्रे करके 1 हफ़्ता जो है ना वो रोक देते हैं। बहुत सारे लोग जो पानी नहीं रोकते, पानी लगाते रहते हैं, उनकी जो नर्सरी है वो मरना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। पहले 6 दिन पानी लगाना है। जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, फ़ौरन फंजीसाइड का स्प्रे करके आपने उसके ऊपर पानी रोक देना है। नई से नई मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि आगे इसका क्या करना है। और अगर कोई वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।